माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो भी बजट होगा उसको ग्रीन चैनल में डाल के ही सेपरेट करके ही हम काम करेंगे। आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर, उर्दू के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहे प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, खवातीन के है, लड़कों का है या कॉलेज है, सारे चीजों में 2 to 2,500 उर्दू टीचर पोस्ट एंड लेक्चर पोस्ट वी आर गोइंग टू रिक्रूट वेरी शॉर्टली। वी आर गोइंग टू इश्यू ए नोटिफिकेशन। क्रीमी लेयर के लिए मुसलमानों के लिए भी 6 लाख का सीलिंग अगर जैसा बीसीस के लिए है उसको इंप्लीमेंट करे तो अच्छा है, मुसलमानों का फायदा होगा बोल के आप बोले, बिल्कुल इसमें करने में हमको गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। उसके लिए भी हम जल्द से जल्द ऑर्डर्स इश्यू करवाएंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, जो भी है, मैं आपको एक ही बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, ऑन पार विथ एससी एसटी अब उनके लिए जो रूल्स है उसमें बिल्कुल दिया जाएगा। एक बार आपने सही उठाया कि प्री मैट्रिक में एससी एसटी को नहीं है, इसलिए कि उनके लिए रेजिडेंशियल हॉस्टल्स है, इनके लिए नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ दे रहे हैं, हम कुछ जोड़ने पर इन बच्चों को भी मिल सकता है। 10 लाख बच्चों का, गरीब बच्चों का अगर फायदा होता है तो गवर्नमेंट को इससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होगी। 100% वी विल इश्यू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। कुछ जोड़ना पड़े तो रियासती सरकार से जोड़ के उनको बिल्कुल स्कॉलरशिप दिलाएंगे, इसमें हमको एतराज नहीं है। शादी मुबारक के बारे में आपने जो कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं। मुझे भी थोड़ी उतना जितना हैप्पी रहना चाहिए उतना हैप्पी नहीं हूं। स्कीम में इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा दिक्कतें आ रही है। कुछ सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, कुछ ये पूछ रहे हैं, वो कुछ सता रहे लोगों को। ये अच्छी बात नहीं है। हम आज ही आदेश देते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में है नाम 18 साल का, अब उससे बढ़ के कोई चीज, जब वोट ही डलवा ले रहे तो 18 साल का सर्टिफिकेट मिल ही गया हमको, तो वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है वो काफी है, उससे मालूम हो जाता है। उसको भी एक क्राइटेरिया में आज ही गाइडलाइंस हम इश्यू करते हैं, इस बात को भी कह देते हैं ताकि स्कीम को इंप्लीमेंटेशन करने में हमको आसानी हो जाए। और उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज का सहूलत हमारे हैदराबाद रियासत में था, लेकिन आंध्र प्रदेश बनने के बाद वो हट गया। और उर्दू मुहिब्बाने कई हैं तेलंगाना में, ये किसी मजहब का या किसी कौम का जुबा नहीं है, हमारा तेलंगाना का ये जुबा है। तो इसीलिए इसका कदर करना हर शहरी का फर्ज बनता है, तेलंगाना के शहरी का। उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज का भी होदा हम देते हैं। बिल्कुल जो पढ़ना चाहे उर्दू उसको पढ़ने दीजिए, इसको किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जो नहीं पढ़ना चाहिए उनका मंशा है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सहूलत होना जरूरी है। उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज का भी सहूलत हम करवा देते हैं। हैदराबाद का पहला यूनिवर्सिटी 140 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ है। साबिका हमारे हैदराबाद रियासत का चीफ मिनिस्टर साहब बूरगुल रामकृष्ण राव साहब उसी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट थे। हमारे बागारेड्डी साहब हमारे बुजुर्ग हमारे मेदक जिले से थे, वो भी मंत्री थे, वो भी वहीं के स्टूडेंट थे, जामिया निजामिया के। कई ऐसे बड़े बुजुर्ग लोगों ने वहां पढ़ाई हासिल की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पहले यही हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी था, लेकिन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उसका रौनक उतर गया। अब उसको बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, हर लिहाज से उसका कदर करना है। तेलंगाना रियासत जामिया निजामिया का अहमियत क्या है जानता है, इसीलिए वहां एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए मेरे पास दरखास्त आया था। बराला साहब ने मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो मैंने उसको आरएनबी से एग्जामिन भी करवाया। आज ही हम जीओ पास कर दिए मैडम। 9 करोड़ 60 लाख से फर्स्ट क्लास वहां पे ऑडिटोरियम में बनने जा रहा है। तो मैं बड़ा खुशी से उसका ऐलान भी करता हूं और जीओ भी मैं जल्द से अकबर साहब को भिजा दूंगा। जैसा कि लैंड कोइल्स के ताल्लुक से आपने कहा, हुसैनी शाह दरगाह का जो भी वहां पे बिल्डिंग बना है, ये सेंट्रल वक्फ एक्ट है मैडम, हमारा स्टेट का नहीं है। ये बहुत ही रिजिड एक्ट है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता। बिल्डिंग बना भी तो कितने भी साल उसमें कोई बिल्डिंग बना काबिज भी हो, उनका प्रॉपर्टी वो नहीं बन सकता, वो वक्फ का प्रॉपर्टी बना रहता है। दैट इज व्हाट द सेंट्रल एक्ट सेज। सो इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, अगर वो लोग बना दिए 10 मंजिल बने, 12 मंजिल बने, 14 मंजिल बने, वो लैंको हिल्स हो या कोई और बिल्डिंग हो, उन लोगों को अभी हमारे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। वो पैसा, वो रकम जो हम वक्फ बोर्ड में डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि हमारा कम्युनिटी का फायदा होता है। जिन चीजों पे बिल्डिंग्स ऑलरेडी बने हैं, उसका अगर डिमॉलिश डिजायरेबल नहीं है, वो पैसा बिल्कुल वसूल करेंगे, वो वक्फ बोर्ड में जमा करा देंगे। और जो खाली जमीन है हमारे लोगों के लिए काम आएगा। जैसा कि अभी अकबर साहब ने बताया, कब्रिस्तान के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हजारों एकड़ जमीन तो छीना गया, लेकिन आखिरी में कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए हम लोग जो खाली जमीन है
जल्द से जल्द मैं एक मीटिंग बुलाने वाला हूं हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स और इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उसमें हम फैसला ले लेंगे। मैं आपको उससे भी पॉजिटिव लाइन में गवर्नमेंट का रवैया रहेगा। और दूसरा, पहाड़ी शरीफ दरगाह को भी एक वो जो बनाने के लिए आप कह रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं। ऊपर जाने के लिए रैंप बनाने के लिए, जो कि अभी 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, वहां बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, तो वो लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। वहां डेफिनेटली रैंप बनाने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से हम रकम मंजूर करेंगे। और उसके साथ ही साथ पहाड़ी शरीफ दरगाह का जो फुट हिल एरिया है, वहां पे मुझे इतला मिला कि 70 से लेकर 100 एकड़ तक अच्छा जमीन है। हज सेंटर एक इंटरनेशनल लेवल पे हमको मैं बनाना चाहता हूं। वहां पे हज चलता है, साल में 2 महीना चलता है। 1 महीना तैयारियां होते हैं, दूसरे 1 महीने के लिए जाके आते हैं हमारे हाजी। तो इसीलिए अभी नामपल्ली में जो बनाया वो छोटा हो गया, कंजेस्टेड भी हो गया, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऑफिशियल कारोबार के लिए। और पहाड़ी शरीफ के जो फुटिल एरिया में हमारा औकाफी जायदाद जमीन है, उस जमीन में हमारे मुस्लिम खवातीन के लिए और मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों के लिए ये जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स सेंटर कम हज सेंटर दोनों को मिला के हम लोग बनाते हैं। 10 महीने वहां पे वोकेशन सेंटर काम करेगी, नौजवान बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। और 2 महीने एक्सक्लूसिवली जब भी हज आ जाता है, हज के टाइम पे, हज के महीने में, वो बड़ा मुबारक महीना माना जाता है दुनिया भर में, 2 महीने जो है सो हाजियों के लिए हम रखेंगे, वहां हर चीज का सहूलत करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मैं बनाना चाह रहा हूं। जल्द से जल्द जो मीटिंग बुलाऊंगा मैं आपको भी दावत दूंगा, आप भी आइए, आपका राय दीजिए, बिल्कुल बना लेंगे उसको। कुली कुतुबचा वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने जिक्र किया, सही आपने कहा, पहले कुछ सरकार पैसे देते थे लेकिन हाल में बंद किया। उसके लिए पैसे रकम आप मांग रहे थे, जरूर उसके लिए रकम देंगे, क्योंकि वो खास तौर पर ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट में काम करता है कुली कुतुबचा डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसीलिए आपसे बात करेंगे, डिटेल्स बात करेंगे, उन ऑफिसर को बुलाएंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी साहब को बुला लेते हैं, और क्या रकम उनको चाहिए, क्या प्रपोजल पेंडिंग है उनके पास। जैसा आपने कुछ कॉलेजों का जिक्र किया, उन चीजों के लिए मैं सहमत हूं, सरकार सहमत है, 100% उसको रकम मुहैया किया जाएगा। नामपल्ली का जो ऑर्फनेज है, वो बिल्कुल उसके लिए सरकार पैसे देने का, सरकार मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि ज़कात जो निकालते हैं रमजान के महीने में लोग, कई करोड़ों लोग मतलब निकालते हैं, कई करोड़ों रुपए उसका आमदनी आता है, लोग चलाने के लिए भी है। वो कमिटी जरा ठीक से बनाएंगे उसका, उसमें हमारे एक आध पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे, जिम्मेदार लोगों को, वहां उस एरिया के एमपी साहब को भी वहां रखते हैं, उसमें रखे तो थोड़ा उसका काम दाम अच्छा भी चलेगा। उसके बगल में एक R&B ऑफिस है, एक ही ऑर्फनेज है पूरे रियासत में मुसलमानों के लिए, तो उस ऑर्फनेज का मेंटेन करना, उसको एक्सपेंड करना भी सरकार का फर्ज बनता है। जिसके माँ बाप नहीं है, जो ऑर्फन्स है, उनके लिए तो रवज्जो होना चाहिए, सरकार की तरफ से देखना चाहिए। 4 एकड़ मतलब करीब करीब 1 एकड़ पे वहां पे एक सरकारी दफ्तर है R&B का, PWD का। R&B का तो बहुत बड़ा इमारत 11 मंजिल पे बन गया है, कई पैसे से, काफी खर्चा से बन गया है। वो ऑफिस वहां शिफ्ट करेगा, और जो भी जमीन वहां सरकारी जमीन है मिलेगा, वो सारा जमीन हमारे ऑर्फनेज को दिया जाएगा, और उस पर अच्छा हम इंतजाम कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास अच्छा क्लास 1 ऑर्फनेज हम लोग चला सकते हैं, ताकि हमारे मुसलमान यतीम बच्चों का कुछ खिदमत हो सके, उनका तरक्की भी हो सके। उनके लिए उसमें छोटा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ला सकते हैं। जो लड़की लोग लेते हैं उनको अलग से रख सकते हैं, लड़के रहते हैं तो उनको अलग रख सकते हैं। अच्छी सहूलत, मैं भी एक बार जाकर विजिट करूंगा इंशाल्लाह, उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मुस्लिम्स को जो पेंशन दिया जा रहा है, 2,29,311 पेंशन दिया जा रहा है। और वो हमारे मुस्लिम बहनें जो बीड़ी बनाते हैं अजलाओं में, उनके लिए इसके अलावा 2,29,000 के अलावा 21,792 लोगों को, उन लोगों को भी पेंशन मिल रहा है। कुल मिला के 2,50,182 लोगों को पेंशन मिल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेरे पास है, मैं आपको भिजवा देता हूं डिटेल्स, आप देख लीजिए। इसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% दिए जा रहे हैं। एंड दिस इज कमिंग टू अबाउट 7.46%। मैं इतना ही आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, रियासत तेलंगाना में जब तक TRS की हुकूमत रहेगी, आई अश्योर द ऑनरेबल मेंबर्स एंड ऑल द माइनॉरिटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माई स्टेट दैट किसी भी कीमत पर किसी भी चीज में मुसलमानों के जो मसाइल है, उनके जो हकें हैं, उनके जायदाद जमीन है, नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम तेलंगाना को एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, देश में दुनिया में एक जबरदस्त मिसाल के शिकल पर दिखना चाहते हैं, एक सेक्युलर रियासत बनाना चाहते हैं।